हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। समय की गति को जानने का सबसे अच्छा अगर रास्ता है तो वो ऐतिहासिक गति है। यानी कोई भी विषय ऐतिहासिक क्रम में किस किस रास्ते से गुजरा है, अगर इसका अध्ययन कर लिया जाए तो उस विषय का अध्ययन संपूर्ण रूप से हो जाता है। इसी संदर्भ में हम लोग आज जियोग्राफी में भौमिकीय समय मापक यानी पृथ्वी के ऐतिहासिक क्रम का अध्ययन करेंगे। अब पृथ्वी का जन्म जब से हुआ और आज तक क्या है, ये समय की गति ही है। क्या समय की गति ही है। लेकिन पृथ्वी के संदर्भ में इस समय को क्या बोलते हैं? इस समय को बोलते हैं इवान। क्या बोलते हैं? इवान्स बोलते हैं इस समय को। यानी पृथ्वी का जन्म जब से हुआ और आज तक ये पूरा जो समय है पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में इवान उसको बोला जाता है। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इवान्स बड़ा है या यरब बड़ा है, तो सबसे बड़ा जो समय है पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में वो इवान है। ठीक है। अब इवान को हम लोग या जियोग्राफर महाकल्प में डिवाइड करते हैं। क्या? महाकल्प में डिवाइड करते हैं। महाकल्प। क्या? इवान को महाकल्प में डिवाइड किया जाता है। इसको यरा कह सकते हैं। क्या? इसको हम यरा कहते हैं। अब महाकल्प को युग में डिवाइड किया जाता है। क्या? महाकल्प को युग में डिवाइड किया जाता है और इसको बोलते हैं इपोक। और युग को काल में डिवाइड किया जाता है। क्या? युग को काल में डिवाइड किया जाता है। ये है आपके पहले क्वेश्चन। यानी पहला क्वेश्चन अगर इससे आता है तो आपको ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे छोटा आपका पीरियड होगा, उससे बड़ा इपोक युग होगा, उससे बड़ा एरा महाकल्प होगा और महाकल्प से बड़ा इवान्स होगा। ठीक है। अब पहला जो महाकल्प है उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या? पहला महाकल्प पढ़ते हैं हम लोग। पहला जो महाकल्प है उसको बोलते हैं एजोइक। क्या बोलते हैं? एजोइक। एजोइक बोलते हैं। ये पहला महाकल्प है। ये महाकल्प का समय अगर देखें तो 4 अरब वर्ष पहले का है। 4 अरब वर्ष पहले। यानी उस समय पृथ्वी तरल अवस्था में थी। क्या? उस समय पृथ्वी तरल अवस्था में थी। इसलिए इस समय की जो घटनाक्रम है उनका अध्ययन नहीं किया जा सका है। क्या? पहला क्या है? एजोइक है महाकल्प। ये इसका समय 4 अरब वर्ष पहले है। इस समय पृथ्वी तरल अवस्था में थी, इसलिए इसका अध्ययन नहीं किया जा सका है। दूसरा जो महाकल्प आता है यानी एरा आता है उसको बोलते हैं प्रोटोजोइक। उस एरा को बोलते हैं प्रोटोजोइक। प्रोटोजोइक बोलते हैं। इस एरा को प्री पैलियोजोइक भी बोलते हैं। क्या? प्री पैलियोजोइक। प्री
पैलियोजोइक भी बोलते हैं। इस एरा को यल्गा निकन भी बोलते हैं। यानी पहला जो महाकल्प है उसको हम क्या कहते हैं? एजोइक कहते हैं। और इसका समय 4 अरब वर्ष पहले, और इस समय पृथ्वी तरल अवस्था में थी, तो कोई अध्ययन नहीं किया जा सका, या अध्ययन के साक्ष्य वर्तमान में नहीं है। दूसरा जो महाकल्प आता है या यरा आता है, वो है प्रोटोजोइक या प्री पैलियोजोइक या यल्गा निकन। ठीक है, ये जो है वो समय है इसका 2.5 अरब या 2.4 अरब वर्ष पहले। क्या प्रोटोजोइक का समय ये है। इसमें एक काल आता है, युग की अभी शुरुआत नहीं होती है या युग का विभाजन अभी नहीं किया जाता, लेकिन इसमें अगर हम यहां पर युग लिख दें और यहां पर काल लिख दें, तो प्रोटोजोइक में पहला जो काल आता है उसको बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन, पहला प्री कैम्ब्रियन काल आता है। अब यानी कि पृथ्वी का ये ऐतिहासिक जो क्रम है, जहां से वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, या यहां से कह सकते हैं कि अध्ययन की शुरुआत हो जाती है या साक्ष्य मिलने लगता है, तो पहला जो काल है प्री कैम्ब्रियन काल है। इस काल के संदर्भ में पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है, इसी काल में अरावली पर्वत का निर्माण होता है। क्या भारत की जो अरावली पर्वत है उसका निर्माण होता है? क्या अरावली पर्वत का निर्माण होता है प्री कैम्ब्रियन एज में? ठीक है, अब ये जो अरावली पर्वत का निर्माण होता है, ये पूरे विश्व में सबसे प्राचीन क्या है? पर्वत है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन किस काल में हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, और सबसे पुराना पर्वत है। अब ये जो अरावली पर्वत है, इसका निर्माण भारत इस समय जहां पर है वहां नहीं हुआ है। भारत इस समय कहां है? कर्क रेखा बीच से गुजरती है। इस समय अरावली पर्वत का निर्माण यहां पर नहीं है। उस समय भारत कहां था? उस समय भारत दक्षिण अफ्रीका के पास था। क्या दक्षिण अफ्रीका के पास वो था, यानी पूरा जो स्थल खंड है उसको हम कह सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुव के पास था। ठीक है, तब निर्माण होता है अरावली पर्वत का। तो हमने क्या देखा? एजोइक महाकल्प देखा, और प्रोटोजोइक या प्री पैलियोजोइक कल्प देखा। इसमें जो पहला काल है वो प्री कैम्ब्रियन काल है। ठीक है, हम लोगों ने 2 महाकल्प देखे। इसके बाद आता है तीसरा महाकल्प। क्या इसके बाद आता है तीसरा महाकल्प? तीसरा जो महाकल्प है उसका नाम है पैलियोजोइक। क्या पैलियोजोइक? तीसरा जो काल है उसको क्या बोलते हैं? पैलियोजोइक काल। ठीक है, पैलियोजोइक काल। यहां से जो भौतिकीय समय मापक है उसमें युग की भी शुरुआत की जाती है। तो ये समय है युग में प्रथम युग। क्या प्रथम युग? क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पैलियोजोइक जो एरा है किस युग में है? तो प्रथम युग में है। और जो प्रथम युग है उसको 6 काल में डिवाइड किया गया है। क्या जो प्रथम युग है इसको 6 काल में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अभी 6 काल को हम लोग देखते हैं।
हमने इसमें देखा तृतीय यानी तीसरा जो महाकल्प है, क्या देखा, पैलियोजोइक, और ये युग था प्रथम। अब इस प्रथम युग को काल में डिवाइड किया गया है। इस काल को मैं यहां लिख रहा हूं। कितने काल में? 6 काल में डिवाइड किया गया है। क्या? 6 काल में डिवाइड किया गया है। ठीक। पहला जो काल है उसको बोलते हैं कैम्ब्रियन युग। क्या बोलते हैं? कैम्ब्रियन युग। क्या बोलते हैं? कैम्ब्रियन युग, या कैम्ब्रियन युग ना लिखें, कैम्ब्रियन काल लिखें, ज्यादा बेटर रहेगा। कैम्ब्रियन काल। ठीक है। पहले काल की शुरुआत क्या होती है? कैम्ब्रियन काल। अब ये जो पैलियोजिक है, जो पैलियोजोइक है, तो पैलियोजोइक का समय जो है वो 62 करोड़ वर्ष पहले। क्या? 62 करोड़ वर्ष पहले। तो तीसरा जो महाकल्प है वो क्या है? पैलियोजोइक। क्या? पैलियोजोइक कल्प है। इसका समय जो है 62 करोड़ वर्ष पहले है। क्या? 62 करोड़ वर्ष पहले। और ये क्या है? प्रथम युग है। क्या? प्रथम युग है। प्रथम युग को 6 कालों में डिवाइड किया गया है। क्या? प्रथम युग को 6 कालों में डिवाइड किया गया है। पहला जो काल है उसको बोलते हैं क्या? कैम्ब्रियन काल। क्या बोलते हैं इसको? कैम्ब्रियन काल। अब ये 62 करोड़ वर्ष पूर्व से पैलियोजोइक महाकल्प है। तो कैम्ब्रियन युग की शुरुआत जो होती है वो 50 और 62 करोड़ वर्ष से, क्या, यहां पर आप जानिएगा करोड़, 59 करोड़ वर्ष से 50 करोड़ वर्ष पूर्व। क्या? 50 करोड़ वर्ष पूर्व, ये कैम्ब्रियन काल का। अगर तो 59 और 50 करोड़ वर्ष यानी कि 9 करोड़ वर्ष जो है इसका काल है। अब पहला पॉइंट इसमें यह है कि ये जो कैम्ब्रियन काल, इसका नाम कैसे कैम्ब्रियन काल पड़ा? तो यूके में एक स्थान है। क्या? यूके में एक स्थान है कैम्ब्रिया। क्या? कैम्ब्रिया स्थान है, उसी के नाम पर कैम्ब्रियन काल पड़ा। अब इस कैम्ब्रियन काल में क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई वो जानना भी जरूरी है। पहला जो घटना है वो अवसादी चट्टान। क्या? प्रथम अवसादी चट्टान कह सकते हैं, निर्माण इसी समय हुआ। क्या? प्रथम अवसादी चट्टान, प्रथम अवसादी चट्टान का निर्माण इसी समय हुआ। इसी समय समुद्री घास का भी जन्म हो गया। क्या? समुद्री घास का जन्म हुआ। और यूरोप और अमेरिका में, क्या, यूरोप, अमेरिका में ज्वालामुखी, क्या, ज्वालामुखी क्रिया हुई। ये 3 पॉइंट आपको कैम्ब्रियन काल के संदर्भ में याद रखना है। पहला 62 करोड़ से 50 करोड़ वर्ष तक। कैम्ब्रिया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यूके में कैम्ब्रिया स्थान है, उसी से इसको लिया गया। और इस काल में जो मुख्य घटनाएं हुई, प्रथम अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ, समुद्री घास का जन्म हुआ, और यूरोप और अमेरिका में ज्वालामुखी क्रिया संपन्न हुई या ज्वालामुखी क्रिया हुई। ठीक है, ये पहला आपका काल है। किसमें? पैलियोजोइक महाकल्प या पैलियोजोइक एरा में। ठीक है। दूसरा जो काल है उसको बोलते हैं आर्डोविसियन काल। क्या?
आर्डोविशियन काल, आर्डोविशियन, क्या आर्डोविशियन काल, इसका समय जो है 50 से यानी 50 करोड़ वर्ष पहले से 43 करोड़ वर्ष पहले तक। क्या 50 करोड़ वर्ष पहले से 43 करोड़ वर्ष पहले तक, ठीक है। आर्डोविशियन, अब आर्डोविशियन नाम क्यों पड़ा? आर्डोविशियन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यूके में एक आर्डोविशस, क्या यूके में आर्डोविशस जनजाति, उसी जनजाति के नाम पर आर्डोविशियन काल का नाम पड़ा। क्या उसी जनजाति के नाम पर आर्डोविशियन नाम इसका पड़ा। ये अब आर्डोविशियन काल में क्या क्या घटनाएं हुई, मुख्य मुख्य घटनाएं, वो भी जान हम लोग लेते हैं। पहला, आर्डोविशियन में पहला जो घटना हुआ, यूरोप और अमेरिका में, क्या यूरोप अमेरिका में पर्वतीकरण हुआ। अब जियोग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो हम उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वहां हम देखते हैं क्या कि एक लेक है जिसको बोलते हैं ग्रेट लेक्स। तो ग्रेट लेक्स के चारों तरफ सामान्यतः पर्वत पाए जाते थे। इस समय पर्वत नहीं है क्योंकि अपरदन द्वारा वे समाप्त हो गए हैं। तो उन पर्वतों का निर्माण आर्डोविशियन काल में हुआ था। उन पर्वतों का नाम जो है लारेशियन है, अल्गोमन है, ठीक है। तो यूरोप और अमेरिका में पर्वतीकरण का निर्माण, ठीक है। लारेशियन पर्वत और अल्गोमन पर्वत और किलार्नियन, क्या अमेरिका में जो पर्वत है लारेशियन, पहला क्या लारेशियन पर्वत है, दूसरा अल्गोमन। क्या आर्डोविशियन काल में अमेरिका में पर्वतीकरण हुआ, वहां पर लारेशियन पर्वत बना, अल्गोमन पर्वत बना और किलार्नियन, क्या किलार्नियन अब ये जो पर्वत हैं ये ग्रेट लेक्स के चारों तरफ थे किंतु वर्तमान में नहीं है। यूरोप में आप देखेंगे स्कैंडिनेवियन जो कंट्री हैं वहां पर भी पर्वत के अवशेष पाए जाते हैं। तो इन पर्वतों का निर्माण आर्डोविशियन काल में हुआ था। क्या आर्डोविशियन काल में हुआ था। ये हो गया आपका दूसरा काल आर्डोविशियन। सो तीसरा जो काल है उस काल का नाम है सिल्यूरियन। क्या तीसरा जो काल है उसका नाम है सिल्यूरियन। इस काल का जो समय है वो 43 करोड़ वर्ष से 40 करोड़ वर्ष पहले तक है। सिल्यूरियन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में एक जनजाति पाई जाती है। क्या जनजाति सिल्यूर नाम की, उसी के नाम पर इस काल का नाम पड़ा। अब इस काल में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई। पहला जो घटना है, इस काल को रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहते हैं। क्या रीढ़ वाले जीवों का काल कहते हैं। क्या रीढ़ वाले जीवों का काल कहते हैं, एज ऑफ वर्टिब्रेटा। दूसरा जो पॉइंट इसमें है कि प्रथम बार
स्थल पर क्या वनस्पति का उद्भवन। क्या स्थल पर वनस्पति का उद्भवन, स्थल पर वनस्पति का उद्भवन। दो पॉइंट इसमें आपको याद रखने, इसे रीढ़ वाले जीवों का काल भी कहते हैं, यानी एज ऑफ वर्टिब्रेटा, और दूसरा स्थल पर वनस्पति का उद्भवन हुआ। अभी जो कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन जो था उसमें वनस्पति का उदय हुआ था, लेकिन समुद्र में, पहली बार स्थल पर हुआ। ठीक है, अब तीसरा जो काल है उसको बोलते हैं डिवोनियन काल। क्या चौथा जो है क्या डिवोनियन काल। इसका जो समय है वो 40 से 36, यानी 40 करोड़ वर्ष पूर्व से 36 करोड़ वर्ष पूर्व तक है। क्या 36 करोड़ वर्ष पूर्व तक है। इसका नामकरण यूके में एक डिवोन स्थान पाया जाता है। क्या डिवोन स्थान, उसी के आधार पर हुआ है। डिवोनियन काल को मत्स्य युग भी कहा जाता है। क्या पहला जो पॉइंट है इसमें याद करने का, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे मत्स्य युग, क्या मत्स्य युग, एज ऑफ फिश भी कहा जाता है। मत्स्य युग किसे कहा जाता है? डिवोनियन काल को। और उभयचर जीवों की उत्पत्ति भी होना शुरू हुआ। उभयचर, क्या उभयचर जीव, उभयचर जीवों का भी उदय हुआ। उभयचर जीव वैसे जीव हैं जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। तो 2 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। कितने हो गए? 4 काल हो गए। प्रथम युग में हम लोगों ने 4 काल देखे। 5वां जो काल है उसका नाम है कार्बोनीफेरस। क्या कार्बोनीफेरस या कार्बोनीफेरस। अब कार्बोनीफेरस का युग, जो समय काल है, इसका जो समय काल है वो 36 करोड़ वर्ष से, क्या 36 करोड़ वर्ष पूर्व से 28 करोड़ वर्ष पूर्व तक इसका समय काल है। ठीक है, कार्बोनीफेरस का। कार्बोनीफेरस इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस काल में कोयला, क्या कोयला का निर्माण हुआ। इसी काल में क्या हुआ था? कोयला का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। किसके बारे में? कार्बोनीफेरस के बारे में। और क्या पॉइंट याद रखना है? दूसरा पॉइंट ये है, कार्बोनीफेरस युग को या काल को उभयचरों का युग भी कहा जाता है। क्या उभयचरों का काल, यानी एज ऑफ एम्फीबियन। क्या एज ऑफ एम्फीबियन का काल भी कहते हैं। किसको? कार्बोनीफेरस को। दूसरा इसका पॉइंट है कि इसे बड़े वृक्षों का काल भी कहा जाता है। क्या बड़े वृक्षों का काल भी कहा जाता है। बड़े वृक्षों का काल, बड़े वृक्ष हुए इसी कारण कोयले का निर्माण। तो 2 पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। या तीसरा पॉइंट और भी हो सकता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें, अगर हम लोग भारत का जब ये भौमकीय समय मापक पढ़ेंगे तो उसमें गोंडवाना लैंड की चट्टानें आती हैं, गोंडवाना क्रम की। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण भी इसी समय होता है,
यानी गोंडवाना, भारत का जो गोंडवाना क्रम का चट्टान है उसमें जो कोयले का निर्माण है इसी समय होता है। ठीक है, ये हो गया पांचवा। अगला छठा, उसका नाम है पर्मियन। क्या? उसका नाम है पर्मियन। अगला जो काल है पर्मियन काल है और इसका जो समय है वो है 28 करोड़ वर्ष पूर्व से 26 करोड़ वर्ष पूर्व तक। क्या? 28 करोड़ वर्ष पूर्व से 24 करोड़ वर्ष पूर्व तक। ठीक है, पर्मियन इसका नाम इसलिए पड़ा, यूएस क्या यूएस आर्मी एक स्थान है, यानी सोवियत संघ में एक स्थान है जिसका नाम है पर्म, और उसी के नाम पर इस काल का नाम पर्मियन रखा गया। क्या? पर्मियन रखा गया। अब इसमें जो ध्यान देने वाले तथ्य हैं, पहला, इसमें सरीसृपों का विकास हुआ, विकास शुरू हुआ, ऐसा कह सकते हैं। जो सरीसृप जीव हैं उनका विकास शुरू हुआ। क्या? और दूसरा पॉइंट ये है कि अपलेशियन पर्वत का निर्माण इसी समय शुरू होता है। क्या? पर्मियन में ही अपलेशियन पर्वत का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, दो पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने पैलियोजोइक महाकल्प में प्रथम युग, पैलियोजोइक महाकल्प में प्रथम युग, और प्रथम युग में 6 काल को हम लोगों ने देखा, और 6 काल का समय क्या है और कौन मुख्य मुख्य घटनाएं उसमें घटी। ठीक है, अगला महाकल्प। अगला जो महाकल्प है उसका नाम है मेसोजोइक। क्या? चौथा जो महाकल्प है उसका क्या नाम है? मेसोजोइक। मेसोजोइक। और जो युग है वो है द्वितीय, यानी सेकेंडरी, द्वितीय युग है। अब इस युग को, द्वितीय युग को 3 काल में डिवाइड किया गया है। द्वितीय युग को 3 काल में डिवाइड किया गया है। जो पहला काल है उसका नाम है ट्रियासिक। क्या नाम है? ट्रियासिक। इसमें द्वितीय मेसोजोइक का युग द्वितीय युग का पहला जो काल है उसको बोलते हैं ट्रियासिक। अब ट्रियासिक जो है, ट्रियासिक का जो समय है वो 24 करोड़ वर्ष पूर्व से 21 करोड़ वर्ष पूर्व तक समय है। अब ट्रियासिक में जो मुख्य घटनाएं हैं वो है सरीसृपों का तीव्र विकास। क्या? सरीसृपों का तीव्र विकास। इसी कारण ट्रियासिक युग को सरीसृपों का युग भी कहते हैं। क्या? सरीसृपों का युग, एज ऑफ रेप्टाइल। 2 पॉइंट इसे याद रखना है। दूसरा जो काल है
दूसरा जो काल है उसका नाम है जुरैसिक। क्या? जुरैसिक काल। जुरैसिक इसका समय है 21 करोड़ वर्ष पूर्व से 21 करोड़ वर्ष पूर्व से 14 करोड़ वर्ष पूर्व तक। अब जुरैसिक में जो मुख्य घटना हुई है वो है आवृतबीजी पौधों का जन्म। क्या? आवृतबीजी पौधों का जन्म होता है। और जुरैसिक युग में ही डायनासोरों की उत्पत्ति बृहद स्तर पर होती है। क्या? डायनासोर की उत्पत्ति बृहद स्तर पर होती है। ये मुख्य चीजें आपको याद। जुरैसिक जो शब्द है ये स्विट्जरलैंड में एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है जुरा पर्वत। तो उसी जुरा पर्वत के नाम पर इसका नाम जुरैसिक पड़ा। अब जो तीसरा काल है उसे बोलते हैं क्रीटेशियस। क्या? क्रीटेशियस कह सकते हैं। क्रीटेशियस जो काल है उसका जो समय है 14 करोड़ वर्ष पूर्व से 6 करोड़ वर्ष पूर्व तक। क्या? 6 करोड़ वर्ष पूर्व तक। अब क्रीटेशियस युग में कौन सी मुख्य घटनाएं हैं उसको देखते हैं। क्रीटेशियस युग में ही राकीज पर्वत, एंडीज पर्वत निर्माण शुरू होता है। पर्वत का निर्माण शुरू होता है। क्रीटेशियस युग में ही जो भारत का दक्कन का पठार है उसका निर्माण शुरू होता है। या कह सकते हैं दक्कन के पठार में ज्वालामुखी क्रिया या लावा का प्रसार होता है। दक्कन का पठार, क्या? दक्कन का पठार का निर्माण या लावा का प्रवाह। तो पूछा जा सकता है कि कौन से युग में दक्कन का पठार का निर्माण शुरू हुआ या लावा का प्रवाह हुआ। तो क्रीटेशियस युग में। इसी युग में राकीज और एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये द्वितीय युग में 3 काल हैं। क्या? द्वितीय युग में 3 काल हैं, ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रीटेशियस। ये आपको समय आपको याद रखना है और जो मुख्य बातें हमने बताई उसको भी याद रखना है। अब अगला जो काल है उसका नाम है नंबर 5। उस काल को कहते हैं सेनोजोइक। क्या? यानी महाकल्प। सेनोजोइक और जो युग है वो है तृतीय या टर्सरी। अब इस युग को 5 काल में डिवाइड किया गया है। टर्सरी युग को 5 काल में डिवाइड किया गया है। अब यहां हम देखते हैं इसको। जो प्रथम है उसको बोलते हैं पैलियोसीन। जो प्रथम युग है उसको बोलते हैं पैलियोसीन। पैलियोसीन का इसका जो समय है 6 करोड़ वर्ष पूर्व से 5 करोड़ वर्ष पूर्व। पैलियोसीन का जो समय है 6 करोड़ से 5 करोड़ वर्ष पूर्व तक। ठीक है, पैलियोसीन युग। अब
पैलियोसीन युग में जो मुख्य घटना है वो है कि पैलियोसीन युग में डायनासोर समाप्त हो जाते हैं। डायनासोर समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। बस ये पॉइंट आपको पैलियोसीन में याद रखना है। अब दूसरा जो काल है क्या, पैलियोसीन यानी तृतीय युग में हम देख रहे हैं काल को। दूसरा जो काल है उसको बोलते हैं इयोसीन। क्या बोलते हैं? इयोसीन। इयोसीन इसका जो समय है वो 5 करोड़ वर्ष से 3 करोड़ वर्ष पूर्व तक है। क्या? 5 करोड़ वर्ष से 3 करोड़ वर्ष पूर्व तक है। यो जो शब्द है वो जर्मन शब्द है। यो जो शब्द है जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है दिन की शुरुआत। क्या? दिन की शुरुआत। अब योसीन में कौन कौन सी घटना होती है उसको हम लोग देखते हैं। योसीन की जो घटना है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहला जो घटना है वो हिमालय की रचना शुरू हो जाती है। क्या? हिमालय का निर्माण शुरू हो जाता है। हिमालय का निर्माण शुरू हो जाता है। तो पहली जो श्रेणी है हिमालय की वो इयोसीन में निर्मित होना शुरू हो जाती है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि बंदर बिना पूंछ वाले बंदर का जन्म होता है। बंदर का जन्म यानी मानव के पूर्वज की उत्पत्ति होती है योसीन में। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। अब तीसरा जो काल है उसको कहते हैं ओलिगोसीन। क्या? ओलिगोसीन। तीसरा है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन। अब ओलिगोसीन का जो समय है वो 3 करोड़ से 2 करोड़ वर्ष को। ओलिगोसीन का जो समय है वो 3 करोड़ वर्ष से 2 करोड़ वर्ष पूर्व तक है। इस समय क्या घटना होती है? इस समय यूरोप में आल्प्स पर्वत का निर्माण शुरू होता है। क्या? आल्प्स पर्वत का निर्माण शुरू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या? आल्प्स पर्वत का निर्माण किस काल में होता है? ओलिगोसीन काल में होता है। ठीक है। ओलिगो भी जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा। ओलिगो जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा। चौथा काल आता है। चौथा काल जो है उस काल का नाम है मायोसीन। क्या? मायोसीन। क्या? मायोसीन। इस काल का जो समय है 2 करोड़ वर्ष पूर्व से 50 लाख। क्या? 2 करोड़, यह है करोड़, 2 करोड़ वर्ष पूर्व से 50 लाख वर्ष पूर्व तक। मायो जो शब्द है वो जर्मन भाषा में मियोन से लिया गया है। मियोन। क्या? मियोन, जिसका अर्थ होता है दीर्घ। क्या? जिसका अर्थ होता है दीर्घ। अब इसमें मुख्य घटनाएं क्या है? इसमें मुख्य घटना यह है कि हिमालय पर्वत की जो मध्यम श्रेणी है, क्या? मध्य श्रेणी है, उसका निर्माण होता है। कह सकते हैं मध्य श्रेणी या लघु हिमालय। क्या? लघु हिमालय यानी द्वितीय श्रेणी का निर्माण होता है तथा आल्प्स जो पर्वत है
जो आल्प्स पर्वत है उसका भी विकास शुरू होता है। क्या? उसका भी विकास शुरू होता है। अब अगला जो काल है, पांचवा, उस काल का नाम है प्लायोशीन। क्या? प्लायोसीन। प्लायोसीन। क्या? प्लायोसीन। अब प्लायोसीन का जो समय है 50 लाख से, क्या, 50 लाख से 30 लाख तक, 50 लाख वर्ष पूर्व से 30 लाख वर्ष पूर्व तक इसका समय है। इसमें मुख्य घटना क्या है? यहां पर मानव की उत्पत्ति होती है। क्या? यहां पर मानव की उत्पत्ति होती है। तो ये पॉइंट याद रखना है, मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन। और दूसरा पॉइंट इसमें है, प्लायोसीन युग में ही शिवालिक श्रेणी का, यानी हिमालय की तृतीय श्रेणी का निर्माण होता है। क्या? शिवालिक। अब ये 3 क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कब प्रथम श्रेणी बनी योसीन में, लघु हिमालय यानी द्वितीय श्रेणी मायोसीन में, और तृतीय प्लायोसीन युग में, ये 3 श्रेणी बनी। अगला काल देखते हैं हम लोग, अगला महाकल्प। सेनोजोइक हम लोगों ने देखा। अब जो अगला महाकल्प है उसका नाम है नियोजोइक। क्या नाम है? नियोजोइक। 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 और इसका युग का नाम है चतुर्थ। क्या? चतुर्थ। अब चतुर्थ जो युग है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या? चतुर्थ युग को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि 2 काल में। जो पहला काल है नियोजोइक में, उसको बोलते हैं प्लेस्टोसीन युग। क्या? प्लेस्टोसीन या प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन। क्या? पहला क्या है? प्लीस्टोसीन काल है। अब प्लीस्टोसीन जो है, जो काल है, वो अधिकांश समय हिम युग में बीता है। प्लीस्टोसीन जो काल है उसका अधिकांश समय हिम युग में बीता है। तो ये जो प्लेस्टोसीन है इसको हिम युग भी कहा जा सकता है। अब कुछ वैज्ञानिकों ने जो हिमकाल हुए हैं उनको बांटा है। क्या? हिमकाल को बांटा है। अमेरिका के संदर्भ में जो हिमकाल है उनको बांटा गया है, और यूरोप के संदर्भ में जो हिमकाल है उसको बांटा गया है। तो उसको हम यहीं पर देख लेते हैं। अब जो अमेरिका, क्या, प्लेस्टोसीन जो है हिमकाल है, यानी कि अधिकांश समय तक हिमयुग था। अब अमेरिका जो है, इसी प्लेस्टोसीन काल में अमेरिका में 4 हिमयुग आए। क्या? 4 हिमयुग आए। पहला जो नाम है उसका नाम है नेब्रास्कन। क्या? नेब्रास्कन। क्या? पहला जो हिमकाल है अमेरिका में प्लेस्टोसीन काल में, नेब्रास्कन हिमयुग। दूसरा जो है उसको बोलते हैं कंसान। क्या? कंसान। दूसरा क्या है? कंसान हिमयुग कह सकते हैं। कहां? अमेरिका में। चौथा जो है उसको बोलते हैं इलिनोइन। क्या? तीसरा इलिनोइन। और चौथा जो है उसको बोलते हैं विस्कॉन्सिन। क्या? विस्कॉन्सिन। क्या? विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन। यानी प्लेस्टोसीन युग में, प्लेस्टोसीन काल में, प्लेस्टोसीन काल हिमयुग है अधिकांश, और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने वहां के जो हिमकाल को 4 भागों में बांटा है। नेब्रास्का। क्या? नेब्रास्कन। क्या? नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन। ये क्वेश्चन जीआरएफ में पूछा जा सकता है।
एक दो बार पूछा भी गया है। अब ये जो 4 हिमयुग हैं, इनमें अंतर हिमयुग भी आया, यानी कि ये हिमयुग आया, बीच में शांति रही, तो उसका भी नाम पूछा जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं। पहला जो अंतर हिमयुग काल है उसको बोलते हैं अफ्टोनियन। क्या? अफ्टोनियन, यानी नेब्रास्कन हिमयुग के बाद जो अंतर हिमयुग काल आया अमेरिका में, उसको अफ्टोनियन बोला गया। दूसरा जो अंतर हिमयुग काल है उसको बोला गया यारमाउथ। क्या? यारमाउथ, ये अंतर हिमयुग का नाम है। तीसरा जो है उसको बोला गया संगमन, और चौथा जो है उसको बोला गया पोस्ट हिमकाल। क्या? पोस्ट हिमकाल। ये आपको नाम केवल याद रखने हैं, अगर आप जीआरएफ का एग्जाम दे देंगे तो ये पूछा जाता है। क्या? नेब्रास्का, कंसान, इलिनोइन, विस्कॉन्सिन, और ये है क्या है? अंतर हिमयुग काल है, अफ्टोनियन, यारमाउथ, संगमन और पोस्ट हिमकाल। ये अमेरिका के संदर्भ में हुआ। यूरोप वासियों ने भी यूरोप में जो हिम प्लेस्टोसीन में हुआ उनका भी नामकरण किया है, और इन नामकरण करने वाले विद्वानों का भी नाम पूछा जाता है। तो पेंक और ब्रकनर, क्या यूरोप में भी हुआ? क्या? यूरोप में भी हिमयुग हुआ, और जो हिमयुग हुआ उसको 4 हिमयुग में डिवाइड किया गया। पहला है गुंज। क्या? पहला है गुंज। दूसरा है मिंडल। क्या? पहला है गुंज, दूसरा है मिंडल, और तीसरा है ऋष, और चौथा है वम। ये 4 गुंज, मिंडल, ऋष, वम, ये 4 हिमयुग यूरोप में हुए प्लेस्टोसीन काल में, और इसको नामकरण या विभाजन किसने किया? पेंक ने। क्या? पेंक ने और ब्रुकनर ने। क्या? ब्रुकनर ने। क्या? ब्रुकनर ने। ये भी पूछा जाता है किसने किया, और ये आपको क्रम याद रखना है कि पहले गुंज आया, फिर मेंडल आया, फिर हरिस आया, फिर ओर्म आया। ठीक है, ये हमने देखा क्या पहले प्लेस्टोसीन में, यानी कि नियोजोइक जो है के चतुर्थ युग में का प्रथम काल। दूसरा जो है उसको बोलते हैं होलोसीन। क्या बोलते हैं? होलोसीन। होलोसीन। प्लेस्टोसीन का हम लोगों ने समय नहीं देखा था, तो ये प्लेस्टोसीन का जो समय है वो 20 लाख वर्ष से 11,000 वर्ष पूर्व तक। 20 लाख वर्ष से 11,000 वर्ष पूर्व तक। और होलोसीन जो है ये 11,000 वर्ष के बाद वर्तमान में जारी है होलोसीन युग। और इस होलोसीन युग को क्या, इस होलोसीन युग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वैज्ञानिकों ने जल्द ही ये 2016-17 की बात है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया। पहला जो काल है उसको बोला जाता है ग्रीनलैंडियन काल। क्या? पहला जो काल है उसको क्या बोलते हैं? ग्रीनलैंडियन। क्या? ग्रीनलैंडियन काल 11,000 से 8,000 वर्ष पूर्व तक। दूसरा जो काल है उसको बोलते हैं नॉर्थ ग्रिपियन। क्या? नॉर्थ ग्रिपियन काल, ये 8,000 वर्ष से 4,200 वर्ष तक। और लास्ट जो है उसको बोलते हैं मेघालयन एज। क्या? मेघालयन, यानी कि भारत में मेघालय में इसकी खोज हुई, तो मेघालयन एज का समय है 4,200 से 1950 तक। यह है आपका भौमकीय समय
इसको एक बार आप पढ़ेंगे तो सारी एक जो क्रमबद्धता है और क्रमबद्ध जो जानकारी है वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और किसी भी एग्जाम में आप इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से आप टैकल कर सकते हैं। सो एक बार समराइज कर लेते हैं। पूरा पृथ्वी का जो काल है उसको युवांश बोलते हैं। युवान को महाकल्प में डिवाइड किया गया। कितने महाकल्प में? 6 महाकल्प में। एजोइक 4 अरब वर्ष पूर्व, प्रोटोजोइक 2 अरब 2.4 अरब वर्ष पूर्व, पैलियोजोइक 59 करोड़ वर्ष पूर्व। ये अरब है और यहां से करोड़। तो पैलियोजोइक 59 करोड़ वर्ष पूर्व और कल्प को क्या महाकल्प को पैलियोजोइक से युग में डिवाइड किया गया, प्रथम युग। फिर मेसोजोइक को 24 करोड़ वर्ष पूर्व, सेनोजोइक को 6 करोड़ वर्ष पूर्व और नियोजोइक को 20 लाख वर्ष पूर्व। अब पैलियोजोइक को प्रथम युग में डिवाइड किया गया, मेसोजोइक को द्वितीय युग नाम दिया गया, सेनोजोइक को तृतीय युग नाम दिया गया और नियोजोइक को 20 चतुर्थ युग नाम दिया गया। अब ये जो युग है इसको डिवाइड किया गया है काल में। क्या? इसको डिवाइड किया गया है काल में। तो प्रोटोजोइक में एक काल आता है केवल प्री कैम्ब्रिया। क्या? प्री कैम्ब्रिया। उसके बाद जो पैलियोजोइक है इसमें प्रथम युग में क्या आते हैं? 6 काल आते हैं। क्या? 6 काल आते हैं। इनको COSDCP यानी COS कोस, भर, चलना है, DCP। ठीक है। तो C से क्या हो गया? कैम्ब्रियन हो गया। O से क्या हो गया? ऑर्डोविशियन हो गया। S से सिल्यूरियन हो गया और D से डिवोनियन हो गया। C से कार्बोनिफेरस हो गया और P से पर्मियन हो गया। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। द्वितीय है क्या? मेसोजोइक 24 करोड़ वर्ष पूर्व, द्वितीय युग। ठीक है, इसमें 3 काल हैं, T, J, C। T से ट्रियासिक, J से जुरेसिक और C से क्या है? क्रिटेशियस। क्या? क्रिटेशियस कह सकते हैं। तो अगर T, J, C याद हो जाता है ठीक है, नहीं याद होता है तो टमाटर जान खाने चला। तो T से टमाटर, J से जान से J और C से चला, ऐसे याद कर सकते हैं। अगला आता है सेनोजोइक 6 करोड़ वर्ष पूर्व और इसका युग है तृतीय। इसको 5 काल में डिवाइड किया गया। क्या? 5 काल में डिवाइड किया गया। तो पोएम पी करके याद कर सकते हैं। पी से क्या होगा? क्या? पी से पैलियोसिन। क्या? पैलियोसिन होगा। ई से क्या होगा? इयोसिन होगा। ओ से क्या होगा? अलिगोसिन होगा। यम से क्या होगा? मायोसिन होगा और पी से प्लायोसिन। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। और नियोजोइक 20 लाख वर्ष चतुर्थ युग है और इसको पीएच मान करके याद कर सकते हैं। प्लिस्टोसीन और होलोसीन। अब होलोसीन में जो ग्रीनलैंड है, नॉर्थ ग्रीपियन है और मेघालयन है। क्या? एच में होलोसीन में जी है, ग्रीनलैंड है और नॉर्थ ग्रीपियन है और अगला है मेघालय, GN यम। ठीक है, ऐसे करके आप इसको समराइज करके याद कर सकते हैं। युवान को महाकल्प में, महाकल्प को युग में और युग को काल में डिवाइड किया गया है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।